हेलो डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, लेकिन ये वीडियो स्टूडेंट्स के साथ साथ किसी लेमैन के लिए भी बड़ा एप्लीकेबल है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम आज इस वीडियो से ये समझने की कोशिश करेंगे कि गैम्बलिंग क्यों गलत होती है, गैम्बलिंग के बड़े बड़े अड्डे किस तरह से जो है वो लूट का पैसा लूट रहे हैं और पैसा जमा कर रहे हैं। इल्लीगल के अंदर भी बहुत सारी चीजें इल्लीगल हो रही हैं। तो प्रोबेबिलिटी को बेस बनाकर किसी लेमैन के ये वीडियो समझ में आ जाए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। आप बने रहिए मेरे साथ। उम्मीद है 10 मिनट से ज्यादा मैं इस वीडियो को नहीं बनाऊंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होती है हम सब जानते हैं। एक कॉइन को टॉस कर कर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ। आपकी बात सही है। 0.5 या 50%। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी तरह से कॉइन को टॉस कर दो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी वही है। हाफ बोले, 0.5 बोले, 50% बोले, एक ही बात है। अब ये प्रोबेबिलिटी टेल आने की हाफ और हेड आने की हाफ, इसको जरा ध्यान से समझिए, ये क्या है। एक स्टूडेंट ने कहा सर हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। अच्छा लाइए जरा कॉइन दीजिए। उसने कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस करने में टेल आ गया, फिर दोबारा टॉस करा, फिर टेल आ गया। उसने कहा सर ये कैसा गेम है, इसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी अगर हाफ थी तो टेल 2 बार आ गया, आधी बार हेड आता, आधी बार टेल आता। उसने फिर टॉस करा और बाई चांस ऐसा हुआ कि फिर से टेल आ गया। उसने कहा सर ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, ये कैसी हाफ है? 3 बार टॉस करा, तीनों बार टेल आ गया, तो ये क्या है प्रोबेबिलिटी हाफ? पहले मैं इसको समझा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इससे रिलेटेड आपका एक डाउट हो सकता है आगे चल के वीडियो में आ जाए। मैंने स्टूडेंट से कहा आप एक काम करो, एक कॉइन को 10 बार टॉस करो। 10 बार टॉस करा उसने, तो 10 बार टॉस करने में जो डेटा आया 6 टेल 4 हेड। मैंने कहा एक बात बताओ, परसेंटेज में टेल कितना है? 60%। हेड कितना है? 40%। इनका डिफरेंस 60 और 40 का डिफरेंस आया 20%। मैंने कहा अच्छा अब एक काम करो, इस कॉइन को बजाय 10 के 100 बार टॉस करो। पेशेंस रखना, 100 बार टॉस करो। उसने 100 बार टॉस किया। 100 बार टॉस किया तो पता लगा 55 बार टेल आया, 45 बार हेड आया। मैंने कहा आप जरा ये बताओ परसेंटेज में टेल कितना आया? उसने कहा 55%। हेड कितना आया? उसने कहा 45%। मैंने कहा अब ये परसेंटेज का डिफरेंस बताओ। उसने कहा 10%। मैंने कहा देखो पहले डिफरेंस कितना था? 60 और 20% का। अब ये डिफरेंस कितने का रह गया? 10% का। मैंने कहा 1000 बार टॉस करो। सर जी क्या कह रहे हैं? 1000 बार टॉस करो। 1000 बार टॉस किया तो क्या बना? नंबर ऑफ टेल, नंबर ऑफ हेड। सर जी टेल कितनी बार आया परसेंटेज में? 52%। हेड कितना आया? 48%। आप देख रहे हैं ये परसेंटेज का डिफरेंस और कम हो रहा है। अगर इसको इनफाइनाइट टाइम्स टॉस करोगे, इनफाइनाइट टाइम तो बहुत हो गया, शायद 1,00,000 बार टॉस करोगे तो आधी बार हेड आधी बार टेल आने वाला है। थोड़ा उसको समझ में आया अब ये आधे आधे का क्या फंडा है। तो जब हम ये बोल रहे होते हैं कि भी टेल आने की प्रोबेबिलिटी कॉइन की हाफ है, तो इसका बेसिकली मीनिंग होता है जब आप इसको इनफाइनाइट टाइम्स टॉस करेंगे तो आधी बार टेल आएगा, आधी बार हेड आएगा। ठीक है, तो इसको हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो फंडा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सबके ये बात समझ में आई कि कॉइन को 2-3 बार टॉस करूंगा, हो सकता है एक बार भी हेड ना आए, हो सकता है तीनों बार टेल आ जाए। तो आप ये मत सोचना कि ये कैसी प्रोबेबिलिटी टेल आने की हेड आने की हाफ हाफ है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इस बोर्ड को अब इरेज कर रहा हूं। इरेज करने के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं। नाउ एक एक्सपेरिमेंट, कॉइन को 3 बार टॉस किया गया। तो 3 बार टॉस करने में क्या क्या आउटकम आ सकते हैं भाई? तीनों हेड हो सकते हैं, ठीक है, 2 हेड और टेल भी आ सकता है। और 2 हेड टेल आने के कई सारे तरीके हैं। ऐसे भी 2 हेड टेल हो सकता है। हो सकता है पहली बार हेड फिर टेल फिर हेड। बोलो, ऐसा भी हो सकता है पहली बार टेल फिर हेड फिर हेड। सो इन सारे केसेस में 2 हेड और टेल है। और 2 टेल और 1 हेड भी हो सकता है। वो कैसे होगा? ऐसे भी हो सकता है 2 टेल और 1 हेड। ऐसे भी हो सकता है टेल हेड टेल। और ऐसे भी हो सकता है हेड टेल टेल। यस 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 यस, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है तीनों बार टेल आ जाए। तीनों बार टेल आएगा जी, कैसे होगा? तीनों बार टेल होगा, ठीक है। सो एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, सारे
पॉसिबल आउटकम्स की काउंटिंग करूंगा, सारे पॉसिबल आउटकम्स की काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 में से कोई भी आउटकम आ सकता है। अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, वी कैन हैव एनी ऑफ दीज 8 आउटकम्स। इनमें से कोई भी एक आउटकम आ सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा एक बात बताओ, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी? तीनों हेड आ जाए, तो आप क्या बोलेंगे? 3 हेड तो एक ही बार है ना, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8। क्यों? 3 हेड एक बार है और टोटल आउटकम कितने? 8। आई होप इतना समझ में आ रहा है। अच्छा मैं बोलूं 2 हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, 2 हेड एंड टेल, तो 2 हेड कितने केस में आ रहा है? 2 हेड भाई 1 2 3, 3 केस में आ रहा है ना, तो टोटल केस कितने? 8। सो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी फिर कितनी बनेगी? 3/8। ठीक है, बोलो क्लियर है? इसी तरह से 3 टेल की, इसी तरह से सब कुछ। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूं, वापस आता हूं मैं अब इस एक्सपेरिमेंट पर और कुछ अच्छा सा लिखकर समझाने की कोशिश करता हूं। एक्सपेरिमेंट वही है, टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स। उस एक्सपेरिमेंट के सारे 8 आउटकम्स आ गए। ठीक है, मैं इसमें एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं। क्या डिफाइन कर रहा हूं? रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल में एक एक्स डिफाइन कर रहा हूं और मैंने क्या कहा? मैंने कहा काउंट द नंबर ऑफ हेड्स। वो नंबर ऑफ हेड्स की काउंटिंग को मैं एक्स बोल रहा हूं। तो अपने एक्सपेरिमेंट में, कौन सा एक्सपेरिमेंट था? टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस। अपने एक्सपेरिमेंट में मुझे नंबर ऑफ हेड्स काउंट करने, तो एक्स क्या है? नंबर ऑफ हेड्स की काउंटिंग। तो हो सकता है कॉइन को मैंने 3 बार टॉस करा है, हेड एक भी बार ना आए, एक्स की वैल्यू 0, एक भी बार हेड नहीं आए। हो सकता है हेड एक बार आ जाए, हेड की एक्स की वैल्यू 1। हो सकता है हेड 2 बार आ जाए, एक्स की वैल्यू 2। हो सकता है हेड 3 बार आ जाए, एक्स की वैल्यू 3। सो एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड्स इन द टॉस ऑफ अ कॉइन थ्राइस। ठीक है, सो नंबर ऑफ हेड्स कैन बी 0, कैन बी 1, कैन बी 2, कैन बी 3। अच्छा मैं अब आपसे कहता हूं एक्स की प्रोबेबिलिटी निकालिए। क्या निकालिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। क्या निकालिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। एक्स क्या था? नंबर ऑफ हेड्स, यानी नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालिए। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, 3 हेड आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी, तो अभी अभी आपने निकाला था ना 3 हेड की प्रोबेबिलिटी, तो 3 हेड कितनी बार है भाई? एक बार। टोटल आउटकम कितने हैं? ये सारे के सारे 8। तो 3 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/8। शाबाश, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सो एक्स यहां क्या था? 3। यहां पर जो एक्स है, ये जो एक्स है मैंने यहां लिखा है, ये है 3। फिर मैंने कहा 2 हेड की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो 2 हेड कितनी बार आ रहा है भाई? 3 बार आ रहा है। टोटल आउटकम कितने हैं? सारे के सारे 8। तो इन 8 आउटकम में 2 हेड कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/8। फिर मैंने कहा 1 हेड की प्रोबेबिलिटी बताइए। 1 हेड कितनी बार आ रहा है? 1 हेड का मतलब 2 टेल, 1 हेड का मतलब 2 टेल, तो 1 हेड भी 3 बार आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/8। फिर मैंने कहा 0 हेड की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो भाई 0 हेड का मतलब तीनों टेल, और तीनों टेल कितनी बार आ रहा है हमारे एक्सपेरिमेंट में? 1 बार। टोटल आउटकम कितने हैं? 8। तो तीनों टेल यानी 0 हेड, नो हेड, नो हेड की प्रोबेबिलिटी आई 1/8। इतना सबको क्लियर है? सो देखो मैंने यहां एक लाइन बना दी, लाइन से ऊपर रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यूज लिखी हैं, लाइन के नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लिखा है। ठीक है, यस। अब थोड़ा सा क्लास 9th 10th की बात कर रहा हूं, इतनी तो नॉलेज लेमन सबको होती है जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, उम्मीद है इतनी बात उनको समझ में आएगी। याद करो हम अर्थमेटिक मीन जब निकालते थे किसी क्वेश्चन में, जहां हमें डेटा होता था एक्स और एफ, ऐसे करके डेटा गिवन होता था ना, तो कैसे निकालते थे अर्थमेटिक मीन? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ऐसे करते थे ना, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ करके हम अर्थमेटिक मीन निकालते थे। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं। इसको मिटाकर मैं अब आपसे कहता हूं कि भाई देखो एक काम करो, ये जो वेरिएबल रैंडम वेरिएबल है एक्स, इसको एक्स पढ़ो, और ये जो प्रोबेबिलिटी पी एक्स है इसको एफ की तरह से ट्रीट करो। किसकी तरह से ट्रीट करो? फ्रीक्वेंसी एफ की तरह से ट्रीट करो। सो अब आपके पास डेटा स्टैटिस्टिक्स का जैसे होता था, ये रैंडम वेरिएबल एक्स, ये उसकी प्रोबेबिलिटी पी एक्स,
इस पी एक्स को थोड़ी देर एफ की तरह से ट्रीट करो। अगर मैं आपसे बोलूं इसका अर्थमेटिक मीन निकालो, तो अर्थमेटिक मीन पहले क्या फॉर्मूला आता था, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। अब क्या बन जाएगा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला इस केस में, समेशन एफ की क्या जगह क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू एक्स अपॉन समेशन पी एक्स। बोलो बोलो, क्लियर है? हाँ, जिनको थोड़ी दिक्कत आ रही है वीडियो पॉज करिए, देखिए, उम्मीद है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जिनको समझ में नहीं आ रहा, अपने आसपास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सीनियर हैं, जूनियर हैं, जो स्टूडेंट नहीं रहे अपनी लाइफ में, या बहुत सारे फंडामेंटल्स ऐसे हो सकते हैं भूल गए हो आप, ठीक है? तो हेल्प लेने की कोशिश करिए। मैं पूरी कोशिश इस बात की कर रहा हूँ कि ये वीडियो जो है आप सबके समझ में आए, आप भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि गैम्बलिंग कितना खतरनाक होता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की जगह एफ, यानी एफ की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा ये अर्थमेटिक मीन हो गया। इसको प्रोबेबिलिटी में बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। और लिखते कैसे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स? तो मैं इसको लिख लेता हूं। मैं तो इसको मैंने मिटा दिया, यहां मैं लिख रहा हूं ये फॉर्मूला किसका है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। सो बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एक तरह से स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स में देखें तो अर्थमेटिक मीन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सर जी इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, बस ये बताओ। फॉर्मूला और छोड़ो, हमारी समझ में नहीं आया। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का मीनिंग क्या है, इससे मैं क्या मतलब समझूंगा? तो जरा देखिए, धीरे धैर्य रखिएगा, हिम्मत मत हारिएगा, मेरी वीडियो से बने रहिए, ध्यान से देखिए। मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए सबसे पहले न्यूमरेटर कैलकुलेट करूंगा। न्यूमरेटर में क्या करना है, एक्स की प्रोबेबिलिटी को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। चलिए मैं काम कर देता हूं। तो मुझे क्या करना है, यहां 0 को मल्टीप्लाई करना है 1/8 से, एक्स इंटू पी एक्स, ठीक है? 1 को इससे, 2 को, 3 को, तो ये मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं। यहां नीचे के कॉलम रो में पी एक्स इंटू एक्स आ रहा है, 0 को मल्टीप्लाई करा 1/8 से तो आंसर 0, 1 इंटू 3/8 आंसर 3/8, 2 इंटू 3/8 आंसर 6/8, 3 इंटू 1/8 आंसर 3/8, ठीक है? तो ये ऐसे 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 और ऐसे आ गया, ठीक है? अब अगर इन सब का सम पूछूं मैं, इन सब का सम, ये जो सारी वैल्यूज आई हैं, कौन कौन सी वैल्यू, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, तो सबका सम देखिए 3, ऊपर न्यूमरेटर ऐड कर रहा हूं मैं, 3 और 6 9, 9 और 3 12, और नीचे 8 है तो एलसीएम 8 आ जाएगा, 12/8। 12/8 कितना होता है भाई डेसिमल में? अरे भाई इतना तो कैलकुलेट कर लोगे ना, 1.5। कितना होता है 12/8? 1.5। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की मुझे वैल्यू निकालनी थी, उसके लिए मैंने सबसे पहले न्यूमरेटर कैलकुलेट करा। क्या है न्यूमरेटर? पी एक्स इंटू एक्स, पी एक्स इंटू एक्स, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, इनका सम भी निकाल लिया। अब जरा डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का सम। डिनोमिनेटर क्या है, ये समेशन का सिंबल है ना, एक्स की प्रोबेबिलिटी का सम। गौर से देखिए, एक्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 है, ये सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना है 1, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना है 1, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8/8 आंसर क्या आएगा 1 आएगा। और सुन लो, ध्यान से सुनो, ये जो मैंने रैंडम वेरिएबल एक्स डिफाइन किया है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा रैंडम वेरिएबल एक्स की प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 आता है। इस केस में भी, और कोई और भी केस लूंगा उसमें प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 ही आएगा। सो नीचे डिनोमिनेटर है, इसका आंसर 1 आएगा। इसका मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन पी एक्स इंटू एक्स, ठीक है ना? इसमें डिनोमिनेटर में से ये जो है, मैंने डिनोमिनेटर में से ये समेशन पी एक्स को गायब कर दिया, क्योंकि इसका आंसर कितना आता है 1, 1 से किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं वो सेम रहती है, ठीक है? तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का ये फॉर्मूला आ गया। तो आप जरा गौर से देखिए बोर्ड पर, पी एक्स इंटू एक्स, इनको मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद सम निकाला, तो इसी का तो आंसर आया ना। वो आंसर कितना आया भाई 1.5, कितना आया 1.5। सो हमारे केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का आंसर आया 1.5। तो x क्या था, x था नंबर ऑफ हेड्स, यानी नंबर ऑफ हेड्स 3 टॉस में एक्सपेक्टेड कितना आ सकता है, उसका आंसर है 1.5। कितना आंसर है 1.5। ये 1.5 का मतलब क्या है भाई, जाहिरी बात है कॉइन एक बार हेड आ जाएगा,
एक बार खड़ा नहीं रहेगा। डेढ़ को ऐसे मत समझिएगा। ये डेढ़ का मतलब क्या है, आप गौर से देखिए, अगर कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो 3 बार टॉस करने में ये सारे आउटकम है ना। अब गौर से देखिए, इसमें इसमें टोटल नंबर ऑफ हेड और टोटल नंबर ऑफ टेल काउंट करेंगे तो इक्वल आएगा। और चीज देखिए इसमें मजे की बात, अगर हेड 2 बार आने के चांस 3 है तो टेल भी 2 बार आने के चांस 3 है। अगर 3 बार हेड आने के चांस 1 है तो 3 बार टेल आने के भी चांस 1 है। हेड और टेल में फाइट बराबर बराबर की है, तो बराबर बराबर अगर हेड टेल की फाइट है तो 3 का आधा आधा कितना होता है, 1.5। इसलिए इसका बेसिकली मीनिंग ये हुआ कि एक्सपेक्टेड 3 में से 1.5 बार हेड आ सकता है। 3 में से कितनी बार हेड आ सकता है, 1.5 बार हेड आ सकता है। ये आई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। बोलो भाई क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाएं। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मैंने कैलकुलेट कर ली। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करने के बाद मैं थोड़ा सा बोर्ड को थोड़ा सा इरेज कर दूं, इरेज करके फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब जरा आगे की कहानी सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? नो। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। मेरा दोस्त जब मेरे घर आता है तो डेफिनेटली वो कुछ गिफ्ट लेके आता ही है। मेरा दोस्त जब मेरे घर आता है तो डेफिनेटली वो कुछ गिफ्ट लेके आता ही है, 100% गिफ्ट लेके आता है। अगर मेरे दोस्त के आने की प्रोबेबिलिटी 80% है तो इसका मतलब मेरे पास गिफ्ट आने की प्रोबेबिलिटी भी 80% है। अगर मेरे दोस्त के आने की प्रोबेबिलिटी 100% है तो मेरे पास गिफ्ट आने की प्रोबेबिलिटी भी 100% है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? सबको क्लियर है? यस, ठीक है, आगे बढ़े। अब ये पॉइंट मैंने क्यों समझाया है, अब मैं मुद्दे की बात करता हूं। अब आता हूं गैम्बलिंग के गेम को कैसे डिजाइन किया जाता है। तो जरा स्क्रीन पर देखिए, आपको सब नजर आ रहा है। कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, 3 बार टॉस करने में ये आया आउटकम्स का सेट। इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ हेड्स हमारा रैंडम वेरिएबल था, मैंने अपनी तरफ से डिफाइन किया। काउंट द नंबर ऑफ हेड्स, 3 टॉस में कितनी बार हेड, तो वो हेड 0 बार भी आ सकता है, 1 बार भी, 2 बार भी, 3 बार भी। और इन एक्स की वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज भी आ गई और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आंसर 1.5 भी आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नाउ अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, गैम्बलिंग के मेन मुद्दे पर आ रहा हूं। एक गेम डिजाइन किया गया, गैम्बलर्स ने डिजाइन किया। उन्होंने कहा देखो, अगर 3 बार कॉइन टॉस करोगे ना तो 3 बार टॉस करने में अगर तीनों बार हेड आ गया तो आपको 10 रुपए मिलेंगे। तीनों बार हेड आ गए तो आपको 10 रुपए मिलेंगे। और तीनों बार हेड नहीं आया तो आप सिर्फ 3 रुपए हारोगे। कितने रुपए हारोगे? 3 रुपए। चलो केस सिंपल बनाने के लिए 5 रुपए कर देते हैं। आप सिर्फ कितना रुपया हारोगे? 5 रुपए हारोगे। अब एक पर्सन जब इस गेम को सुनता है, समझता है, तो ये गेम बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। वो कहता है अगर जीतूंगा तो 10, हारूंगा तो सिर्फ 5। वाह, इसमें तो बड़ा मजा आएगा। मैं 4-5 बार गेम खेलता हूं। अरे 2 बार भी जीत गया तो आएगा तो पैसा ज्यादा, 3 बार हार गया तो जाएगा तो कम। ज्यादा पैसे मेरी अंटी में आएंगे, मेरे नावे में आएंगे, मेरी जेब में आएंगे। और वो ये सोचकर जो है गैम्बलिंग के गेम में चला जाता है। अब ये इसके पीछे क्या गिमिक छुपा हुआ है, क्या इसके पीछे एक ट्विस्ट है जो गैम्बलर्स ने इसको डिजाइन कर रखा है, उसको जरा समझते हैं। फिर से देखिए, मैंने कॉइन को 3 बार टॉस करा। मेरा रैंडम वेरिएबल है काउंट द नंबर ऑफ हेड्स। रैंडम वेरिएबल एक्स था, काउंट द नंबर ऑफ हेड्स। इसकी प्रोबेबिलिटीज px भी मैंने लिख ली। अब मैं अपने रैंडम वेरिएबल x को कनेक्ट कर रहा हूं उस पैसे से जो वो जीतेगा या हारेगा। एक बात बताओ, अगर 3 हेड आ गए तो 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? 1/8। और 3 हेड आने पे वो क्या जीतेगा? 10 रुपया। 3 हेड आने पर क्या जीतेगा? 10 रुपया। तो मैं ऐसे बोलूं, 3 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/8 है या 10 रुपए जीत जाए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है? बोलो, दोनों सेम ही है ना? सेम ही है ना? तो अब मैं थोड़ी देर क्या कह रहा हूं, इस रैंडम वेरिएबल x को चेंज कर रहा हूं। मैं इस रैंडम वेरिएबल x को चेंज कर रहा हूं, चेंज करके कुछ नया रैंडम वेरिएबल x ऊपर लिख रहा हूं
वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा अमाउंट ऑफ मनी द पर्सन विंस और लूजेस। वो पैसा जो पर्सन जीतता है या हारता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग। तो अब एक बात बताओ, अगर तीनों हेड आए तो वो क्या जीतेगा भाई? 10 रुपया। अगर 2 हेड आए तो क्या हारेगा? 5 रुपया। तो इसको -5 लिखूंगा ना। अगर 1 हेड आए तो भी क्या हारेगा? 5 रुपया, -5। अगर 0 हेड आए तो भी क्या हारेगा? 5 रुपया, -5। ठीक है। तो अब मैंने रैंडम वेरिएबल एक्स ये वाला लिया है, और इस रैंडम वेरिएबल एक्स को मैंने क्या डिफाइन किया है? कैसे डिफाइन किया है? अमाउंट ऑफ मनी ही विंस और लूजेस डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स के आने पर वो कितना पैसा जीतता या हारता है। 3 हेड आ गए तो 10 रुपये जीत गया, 2 हेड आए तो भी हारा 5, 1 हेड आया तो भी 5 हारा, 0 हेड आया तो भी 5 हारा। अब एक बात बताओ, 3 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, तो इसका मतलब 10 रुपये जीतने की प्रोबेबिलिटी भी तो 1/8 हुई। बोलो भाई, यस या नो? यहां पर 2 हेड की प्रोबेबिलिटी 3/8 है, इसका मतलब 5 रुपये हारने की प्रोबेबिलिटी भी तो 3/8 हुई। यस या नो? यस सर। तो अब गौर से देखिए, मैंने नया रैंडम वेरिएबल जो डिफाइन किया था एक्स, जिसको मैंने कहा है अमाउंट ऑफ मनी ही विंस और लूजेस, इस एक्स की प्रोबेबिलिटी और नीचे वाला एक्स नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी सेम ही है, px, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। अब मैं आपसे कह रहा हूं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ मनी ही विंस और लूजेस निकालिए। किसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू? किसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भाई? एक्सपेक्टेड वैल्यू नंबर ऑफ हेड्स की नहीं, एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी। एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी आ गई? सॉरी, मैंने गलती से उसको लिख दिया था। एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी? एक्स की। कौन सा एक्स? अमाउंट ऑफ मनी ही विंस और लूजेस। तो अब मैं इसमें एक काम करता हूं, ये वाला एक्स काट देता हूं, ऊपर वाला एक्स रह जाता है। ऊपर वाले एक्स की प्रोबेबिलिटीज भी वही हैं जो नीचे वाले एक्स की थी। ठीक है। तो अब अमाउंट ऑफ मनी ही विंस और लूजेस क्या आएगा? इसको मैं दोबारा से कैलकुलेट करता हूं। सो पी एक्स इंटू एक्स को कैलकुलेट करता हूं, तो कैलकुलेट करने पे आंसर क्या बनेगा जरा देखते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं वापस आ रहा हूं। तो अब x की वैल्यू कितनी है? -5, और px की वैल्यू 1/8। मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आया? -5/8। x की वैल्यू -5, px की वैल्यू 3/8, -15/8। -5, 3/8, -15/8। 10 और 1/8, 10/8। अब जरा इनका सम करिए, इन सारी वैल्यूज का सम, इन सारी वैल्यूज का सम। तो इन सारी वैल्यूज का सम करूंगा तो कितना आंसर आएगा? -15, -15, -30 और 5, -35, -35 और +10, -25। आंसर आया -25/8। एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ मनी ही विंस और लूजेस का आंसर -25/8 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब यह है कि वो हारेगा। इसका मतलब यह है कि वो हारेगा। क्या मतलब वो हारेगा का? सुनिए मेरी बात ध्यान से। एक पर्सन कसिनो में जाता है, यही गेम वो खेलता है, वो पैसे जीतकर चला जाता है। उसने टॉस किया कॉइन को 3 बार, तीनों बार हेड आ गया, जीतकर चला गया। आप कहेंगे सर ये तो हारने की प्रोबेबिलिटी, इसमें तो जो है अमाउंट ऑफ मनी एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ मनी नेगेटिव आ रही है, वो तो जीत के चला गया। दूसरा पर्सन भी हो सकता है जीत के चला जाए, लेकिन याद करो शुरू में मैंने बताया था कॉइन के टॉस करने की प्रोबेबिलिटी हाफ कब आएगी? कब आएगी? जब आप 1000 बार भी टॉस करेंगे तो मामला 50-50 बराबर हो जाएगा। यही बात यहां पर भी है, जब ये गेम कई बार खेला जाएगा तो यहां मामला 50-50 बराबर होने वाला नहीं है। अल्टीमेटली आंसर क्या है? नेगेटिव। अल्टीमेटली ज्यादा पैसा किसके पास जाएगा? कसिनो के पास जाएगा। अगर कसिनो के अंदर एक महीने में 1000 कस्टमर आते हैं और 1000 कस्टमर जो है वो 10 बार गेम खेलते हैं, तो 10,000 बार अगर गेम खेला जाएगा तो ज्यादा पैसा कसिनो के पास जाएगा, कम पैसा लोगों के पास जाएगा। ये बता रही है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू नेगेटिव का मतलब। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब यह है कि ज्यादा बार जब गेम खेला जाएगा तो पैसा किसकी तरफ फ्लो होगा? कसिनो की तरफ। और आप दिमाग लगाकर सोचिए, अगर ये गेम फेयर होता, अगर ये गेम 50-50 होता, तो जितनी ज्यादा बार गेम खेला जाएगा उतनी बार कसिनो और कस्टमर्स
इक्वालिटी पर आ जाते। और अगर ऐसा ही होता तो दुनिया के बहुत सारे कसिनो 4 महीने के चलने बाद, 1 साल के चलने के बाद बंद हो जाते। बल्कि ऐसा नहीं होता है, वो बंद नहीं होते, वो अपनी ब्रांचेस खोलते हैं और बड़े बड़े जुए के अड्डे, बड़े बड़े गैम्बलिंग के अड्डे जो है वो चला रहे होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करी है, गैम्बलिंग अपने आप में एक बहुत बुरी चीज है, लेकिन ये गैम्बलिंग जो मैंने आपको समझाई है, ये जो स्क्रूपलस पीछे से काम जो है वो चल रहा है, ये जो हमने पीछे एक क्रुक डिजाइन बनाया है, ये जो हमने एक फॉर्मूला ऐसे डिजाइन किया है सो दैट अल्टीमेटली कसिनो जो है वो पैसे जीत कर जाए। मुझे आप बताइए, कोई भी धर्म के आप हों, अगर मैं कसिनो को फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट थोड़ी देर लीगल मान भी लूं, अगर गैम्बलिंग थोड़ी देर लीगल मान भी लूं, तो मुझे ये बात बताइए कि अगर इस तरह से गेम डिजाइन किया गया जिसमें यह बात श्योर शॉट है कि ज्यादा बार गेम खेला जाएगा तो कसिनो जीतेगा, तो क्या यह गेम लीगल है? कोई किसी का रिलीजन लीगल इसको नहीं मानेगा। बट दुनिया के अंदर जो है जुए के अड्डे चल रहे हैं। जुआ खेलना वैसे भी ठीक नहीं है, और उसके अंदर भी फिर स्क्रूपलस सेटिंग, उसके अंदर भी जो है वो मिसलीडिंग, मिसगाइडिंग, उसके अंदर भी जो है वो चीटिंग, ये चलती है पूरी दुनिया के अंदर। यही वजह है कि दुनिया में गैम्बलिंग के बड़े बड़े अड्डे जो है वो तरक्की पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पॉज करिए, देखिए, शेयर करिए दूसरे लोगों के साथ।